प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि रोशन बड़ाई झारखंड की राजधानी रांची से आपके बीच में हूँ और परमेश्वर ने एक वचन से मुझे आशीष दिया और मैं इसी वचन को आज आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। और सचमुच परमेश्वर का हर एक वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन आज हम सबको बहुत आयत की आशीष देगा। तो आइए हम इस वचन को निकाल लें जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक और उसका 27 चैप्टर और उसका 17 पद। नीति वचन 27 अध्याय और उसके 17 पद में एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर का सेवक सुलेमान कहता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि परमेश्वर ने उसको अनगिनत बुद्धि दिया और ऐसा कोई सवाल नहीं होता था जिसका जवाब वो ना दे सके। और लोग दूर दूर देशों से लोग अपने कठिन कठिन प्रश्नों को लेकर सुलेमान के पास आया करते थे। और वही एक बहुत अच्छी बात को कहता है। नीति वचन 27 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात, कॉमन सा बात को सुलेमान हमें कहना चाहता है, समझाना चाहता है, हमारे और आपकी बुद्धि को, हमारे और आपके मन मस्तिष्क को खोलना चाहता है। और वो कहता है जैसा लोहा लोहे को चमका देता है। लोहा जो बहुत मटमैला कलर का होता है, जिसके पास हम बेवजह जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम उसे छुएंगे हाथ धोना पड़ेगा, हम उसे छुएंगे, है ना, हमको हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और हर एक के घर में लोहा पाया जाता है और बाइबल बताती है जैसा लोहा लोहे को चमका देता है। एक लोहे को बहुत से लोहों को चमकाने की सामर्थ्य उनके अंदर होती है। और परमेश्वर का सेवक कहता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आखिर मित्र का हमारे और आपके जीवन में क्या महत्व है? आखिर मित्र हमारे और आपके जीवन में क्या प्रभाव लाता है? सुलेमान कहता है मित्र की संगति से मित्र का मुख चमकदार हो जाता है। हम और आप प्रभु के लोग हैं, हम और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पिता चाहता है कि हम मित्र के साथ, एक अच्छे मित्र के साथ हम संगति करें, जिसने हमारे और आपके लिए लहू बहाया है, जिसने हमारे और आपके लिए कोड़े खाए हैं, जिसने हमारे और आपके लिए कांटों का ताज पहना है, वो हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर पिता कहना चाहता है हम उस मित्र के साथ हम संगति करने वाले हम हो सके, क्योंकि बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल बताती है तुम दाखरस से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर तुम आपस में भजन कीर्तन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और परमेश्वर का सेवक कहना चाहता है मित्र की संगति से मित्र का मुख चमकदार हो जाता है। हम जैसे लोगों के साथ संगति करते हैं उसका स्वभाव, उनका आचरण, उनका बोली हमारे और आपके अंदर आने लगता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव हो, हमारा और आपका चाल चलन हो। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं जिसका नाम मूसा है, जिसका नाम मूसा है। और बाइबल बताती है परमेश्वर पिता ने उसको सीनै पर्वत पर बुलाया। जब वो लोगों की अगुवाई कर रहा था, उनको कनान देश ले जा रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पास चला आ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। और बाइबल बताती है मूसा सीनै पर्वत पर
40 दिन और 40 रात उसने परमेश्वर के साथ संगति किया, उसने परमेश्वर के साथ बातचीत किया, और ना तो उसने कुछ खाया ना तो उसने कुछ पिया। और पहाड़ पर हम सब लोग जानते हैं, पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, पहाड़ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, पहाड़ में बिल्कुल हमको अकेलापन लगता है। पर मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत में इतना खोया रहा, इतना मन उसका लगा रहा कि बाइबल बताती है 40 दिन ना तो मूसा को भूख लगी, ना तो प्यास लगी, ना तो उसका मन भटका, ना तो उसका मन डगमगाया। पर बाइबल बताती है 40 दिन के बाद जब वो परमेश्वर के साथ संगति करके, जब वो वाचाएं लेकर जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो लोग उसके चेहरे को देखने से डर रहे थे। उनके अपने लोग जिनके साथ वो खाया करता था, पिया करता था, रहा करता था, आज वही लोग उनके चेहरे को देखने से डर रहे हैं। और मूसा ने एक काम किया था, अपने चेहरे को कपड़े से उसने ढक लिया था। मेरे प्रियो, आज मैं भी बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, जब हम और आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, हमारा और आपका चेहरा चमकता रहेगा। हमको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हम और आपका चेहरा संगति से चमकदार होता चला जाएगा। आज मैं बताना चाहूंगा, सदरक और मेशक और अबेदनगो, दानियल की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे, इन तीनों जवानों के बारे में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने राजा के भोजन को खाने से मना कर दिया कि हम राजा का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि राजा का जो भोजन है वो अपवित्र है, राजा का जो भोजन है वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होगा। और उन लोगों ने राजा का भोजन खाने से मना कर दिया। और वहां का जो कर्मचारी था वो बहुत डर गया कि राजा ने आज्ञा दिया है कि हम सब लोगों को एक ही खाना दिया करें। और बाइबल बताती है कि उन लोगों ने कहा, सदरक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, 10 दिन तक हमें जांच, 10 दिन तक हमें कड़वा साग-पात दिया करना। अगर 10 दिन हमारे चेहरे में, हमारी सुंदरता में अगर कुछ कमी पाई जाए, तो जैसा राजा कहा है तो वैसे ही किया करना। और बाइबल बताती है 10 दिन के बाद जब उस कर्मचारी ने, जिनको नियुक्त किया गया था, जब उनके चेहरे को देखा, तो बाइबल बताती है वे और जवानों की अपेक्षा उनके चेहरे ज्यादा चमक रहे थे, उनके चेहरे ज्यादा चमक रहे थे। साग पात खाने से हाँ, उनका चेहरा चमक रहा था। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहूंगा, यदि हम अशुद्ध वस्तु को ना छुएंगे, यदि हम अपवित्र लोगों के साथ संगति नहीं रखेंगे, यदि हम अविश्वासियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, तो बाइबल बताती है हम और आप प्रभु यीशु मसीह में हम चमकते चले जाएंगे, हम और आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। आज हमारा और आपका परमेश्वर इस बात को कहता है सुलेमान के माध्यम से, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। सचमुच हमारे और आपका एक ऐसा मित्र है जिसने वायदा किया है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। उस मित्र ने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। और उस मित्र ने वायदा किया है कि एक माँ तुम्हें भूल सकती है, जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर मैंने बना के रखा है। बाइबल बताती है मित्र की संगति से मित्र का मुख चमकदार हो जाता है। आज मैं कहना चाहूंगा, हमें यह देखना है मसीह जीवन में हम किनके साथ
संगति करते हैं, हम किनके साथ खाते पीते हैं, हम किनके साथ उठते बैठते हैं, है ना। यही काम सुलेमान ने किया जबकि उनके पिता ने मना किया था कि तू अन्य जातियों की स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रखना, अन्य जातियों के साथ कोई लगाव मत रखना। पर बाइबल बताती है अन्य जातियों की स्त्रियों ने सुलेमान को बहका दिया और इन्होंने पराये देवताओं की ओर सुलेमान का मन को फेर लिया। और परमेश्वर पिता ने सुलेमान से कहा, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा और तेरे किसी कर्मचारी को दे दिया जाएगा। कितना खराब बात है कि हमारा राज, हमारी जो सेवा है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो सेवा हमसे छीन ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी, है ना। आज प्रभु चाहता है कि एक काम करें, जो सेवा, जो काम प्रभु ने हमें दिया है, हम उस सेवा में बढ़ते चले जाएं, हम उस सेवा में फलवंत होते चले जाएं और अपने मित्र के साथ हम हर दिन हम संगति करें। क्योंकि जो कोई उस मित्र के साथ संगति करेगा, यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम मेरे नाम से सांप और बिच्छू को रौंदोगे, तुम मेरे नाम से विषनाशक वस्तु भी पी जाओगे तो तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। सचमुच वो हमारा और आपका मित्र हमको और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो मित्र हमको और आपको कभी नहीं त्यागेगा। और उस मित्र ने सचमुच हमें अपना मित्र कहा है और हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया है। आइए आज हम उस प्रभु का धन्यवाद करें जिनकी संगति में रहने से हम और आप चमकते हम चले जाएंगे। और बाइबल बताती, यीशु मसीह ने कहा है हम उस महिमा को देखेंगे। यदि हम यीशु के साथ संगति करेंगे तो हम उसकी महिमा को हम देखेंगे कि कैसे उसके दूत हमेशा उस यीशु की महिमा करते हैं और कहा करते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही आदर, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा और धन्यवाद के योग है। प्रभु आज आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।